उसके कई के चक्कर में पड़ करके जीतन मांझी के साथ कुछ उन्होंने सलूकात अच्छा नहीं किया, और नहीं तो नीतीश कुमार में कोई दोष नहीं। तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए थे तो सरकार गिर गई थी। हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को पैर छू के प्रणाम किया, एक किसी राष्ट्राध्यक्ष को कोई नहीं किया था कि हम सर्वेक्षण करेंगे, पुनः विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ करते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा दें। ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन वहां पर आपको एक होकर के करना होगा। अगर भुइयां चमार प्रसाद पासी बढ़ी कोयली कुर्मी कुदाल बनने लगेगा तो नहीं होगा। वहां पर सिद्धांत के आधार पर आपको वोट देना होगा, तब वैसा हो सकता है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो यही सारी बातें थी, बातें और हैं, हम कर सकते हैं। आप भी थक गए होंगे, बहुत लोगों को 3 बजे शायद 3 बजे ट्रेन में जाना, वो भी चले गए होंगे या जा रहे होंगे। हमको भी असेंबली जाना है, फिर मिलेंगे, बात करेंगे, और हम आपकी सुंदर भविष्य का कामना करते हैं। और हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जहां से लड़े, वैसे तो हम ये कहते हैं फैसला लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला कि हम कायल हैं, और उसके लिए नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं। हम कहा करते थे नीतीश कुमार को, जब वो महागठबंधन के साथ थे तो हम मिलते थे अंत में, तो कहा करते थे, जब हमको प्राय वो कहते थे कि मांझी जी हमने आपको बनाया और आप हमारे साथ नहीं आए, तो हम उनको कहते थे कि हम आपके साथ कैसे आते, आप किनके साथ हैं सोच समझ लीजिए, और आप जिनके साथ हैं हमारी जनता यानी गरीब लोग, कोई नहीं चाहता कि वैसे आदमी को आगे बढ़ाया जाए। और आप बार बार कहते हैं कि हम उस आदमी को बढ़ाना चाहते थे और बढ़ावेंगे। तो हम ये कहते थे कि जैसे ही आप बोलते हैं बिहार की जनता स्तब्ध हो जाती है, कहती क्या बोल रहे हैं, तो आप गड़बड़ बोल रहे हैं, आप कहिए कि हम रहेंगे, तब थोड़ा लोगों को संतोष है। और जहां बोलते हैं कि हम अमुक को बना देंगे, वैसी गरीब जनता कपिला गाय ऐसा थर थर कांपने लगती है। वो कहती है, जिसकी चर्चा हम करेंगे, कि आखिर क्यों उनसे डरते हैं, तो ऐसे आदमियों के साथ आप रह रहे हैं तो हम कैसे आपसे साथ मिलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ अगर नहीं आप मिलोगे तो बाहर जाओ। तो हम लोग बाहर चले आए, और जब हम बाहर चले आए तो देखिए परिस्थिति ऐसी आ गई कि जो बातें हम लोग कहते थे वो बात को उनको बाद में समझ में आई कि सचमुच में जीतन मांझी या उसके अलावा अन्य लोग कहा करते थे कि हम गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिससे बिहार का कल्याण नहीं होगा, उससे गरीबों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने करवट बदलने का काम किया, और हम लोग शहर से उनको स्वागत किया, और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को। कहा जाता है कि दिन भर का भूला राही अगर शाम को घर में चला आता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से स्वागत किया, और स्वागत ही नहीं किया, अभी हमारे गायक बंधु बता रहे थे, आप लोग भी जानते हैं, और इस ऐतिहासिक जगह से हम कहना चाहते हैं कि आपका ये गरीब साथी जीतन मांझी को
बिहार का सबसे बड़ा पद देने का लालच दिया जा रहा था। आप आ जाइए मांझी जी, आप जैसे ही आते हैं तो 10 विधायक हमारे साथ खड़ा है, वो सब उधर उलट जाएंगे। यानी सरकार आपकी बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपने देखा कि चूंकि हम नीतीश कुमार से भी कायल हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमें बहुत प्यार दिया, प्रतिष्ठा दिया, ये अलग बात है। जिसको तेजस्वी जी या और लोग के कई कहते हैं, उस के कई के चक्कर में पड़ करके जीतन मांझी के साथ कुछ उन्होंने सलूकात अच्छा नहीं किया, और नहीं तो नीतीश कुमार में कोई दोष नहीं था। तो हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी ये बताइएगा, 122 मेंबर जो होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए थे तो सरकार गिर गई थी, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121, मतलब एक वोट से सरकार खत्म हो जाता। हम वहां पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं, या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। तो एक परिस्थिति आई। अब रही बात कि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, और ऐसे देश के पहला नेता हैं जिनको परिवार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और भारत की जनता से मतलब है, और भारत की जनता के लिए रात दिन एक जोगी, एक तपस्वी के रूप में वो काम कर रहे हैं, और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि दूसरे को संभव नहीं है कि इतने कड़ी मेहनत कर सकता है। और आज विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 3 को पहुंचाने का काम किया, जो हिंदुस्तान ने ही संसार का कोई आदमी आज तक नहीं किया। और आप जानते हैं अभी वो रॉकेट जा ही रहा है कि 15 लाख किलोमीटर के दूरी पर जाकर सूर्य को वो देखेगा कि क्या सूर्य में खामियां हैं, क्या सूर्य में खूबियां हैं, और उससे पृथ्वी को बचाने का काम करेगा। और फिर आपने देखा कि G20 की बैठक यहाँ हुई, जिसमें दर्जनों दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष आए, और किस रूप में नरेंद्र मोदी जी को माना, यहाँ तक के कि राष्ट्राध्यक्ष लोग हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को पैर छू के प्रणाम किया। एक किसी राष्ट्राध्यक्ष को कोई नहीं किया था जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी को किया। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना महान है, विज्ञान के क्षेत्र में कहिए या वैदेशिक नीति के समझ में कहिए, वो आज अव्वल दृष्टिकोण से चल रहे हैं। और वही नहीं, जो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था थी, तो इसलिए हम लोग को हर हालत में 3 बजे के आसपास में विधानसभा में चल जाना चाहिए। इसलिए देखा कि संतोष जी आज मंत्री हैं, उनका विभाग है, ज्योति जी को बोलना है, प्रफुल्ल जी भी जा रहे हैं, अनिल बाबू भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे।
तो आप लोगों के सामने विशेष बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ बातों की चर्चा हम करना चाहेंगे। नई सरकार आई है, नया दृष्टिकोण से हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे समाज को, यानी गरीब लोग, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की मान्यता है कि संसार में, हिंदुस्तान में, बिहार में सिर्फ दो जाति है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीबों की बात विशेष करते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज के संदर्भ में गरीबों के लिए क्या होना चाहिए, न होना चाहिए, इस पर बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि 9 महीना मात्र के लिए मुख्यमंत्री के रूप में रहने का मुझे मौका मिला था और उस समय सैकड़ों काम किया, लेकिन 34 काम ऐसे हैं जो आज भी हम लोग गिनते हैं और हमको लगता है कि इससे पर बड़ा बड़ा अर्थशास्त्री विद्वान अगर उन 34 पॉइंट को वर्णन करेगा और बताएगा तो मैं समझता हूँ कि समूचे बिहार के गरीबों का उसी में भला है और उसके बिना भला नहीं हो सकता। इसीलिए जब मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया तो हमने कहा कि सरकार में रह करके तो हम ऐसा कर सकते थे और करना शुरू किया, लेकिन जब हट गए तो हमें लगा कि एक पार्टी बना ले और पार्टी बना करके वो 34 निर्णयों को हम लोग लागू कराने का प्रयास करें। और इसीलिए हमने पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाई और आप देखा बहुत लोग हंसते थे, क्योंकि आज के जो मेटलिस्टिक जमाना है, भौतिकवादी जमाना है, बिना पैसा के पार्टी नहीं थे और हंसते थे लोग कि जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से पार्टी चलाएगा। लेकिन बिहार के गरीब जनता जो आप लोग हैं, आए हैं हम लोगों को सुनने के लिए, हम आपके प्रति नतमस्तक हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका प्रेम और मोहब्बत से आज पार्टी 2015 से आज 9 वर्षों से चल रही है और पार्टी चल नहीं रही है, पार्टी दौड़ रही है। और यही कारण है कि आज 4 विधायक और एमएलसी भी है और मंत्री भी। तो कहने का मतलब आपका प्यार है और मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो हम लोगों ने बात सोची वो बात आपके जिगर में है, इसीलिए चाहते हैं कि इस पार्टी के लोग आगे बढ़े। तो हम आज यही आह्वान आपसे करना चाहते हैं मेरे भाइयों कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो सकती है। क्या करना चाहती है? हम यहाँ पर नीतीश कुमार का कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं सुझाव के रूप में। वही कहा कि नीतीश कुमार करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक के कई रहे तब तो 2-3 के कई है, और वो दोनों तीनों के कई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है उन लोग कुछ, इसलिए मामला अटका हुआ है। और यही कारण है कि वो मामला में हम सबसे पहले लेते हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी पार्टी की नीति रही है कि हम गरीबों को साथ देंगे, क्योंकि गरीबी की बात हम करते हैं। तो गरीब के जो अर्थ होता है उसमें सबसे पहला गरीब का अर्थ होता है महिला। महिला को हम लोग गरीब मानते हैं, सब लोग कहता है। मैत्री शरण गुप्त ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है, आंखों आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इतना तक कह दिया था। लेकिन उसी गरीब महिला को उठाने के लिए आज संसार में बातें चल रही है। नीतीश कुमार भी बहुत सा काम किए हैं महिलाओं के लिए, साइकिल देना, पंचायतों में आरक्षण देना, ये सब किए हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है पूरा। कारण कि उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए जीतन मांझी मुख्यमंत्री काल में कहा कि हम पहला
क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हम फ्री कर दें। ये कोई गलत डिसीजन था? अगर सभी बच्चियां पढ़ जाती, अमीर के बच्चे तो पढ़ जाते हैं, हम हैं भूइयां, लेकिन हम अपनी बेटी को पढ़ाया है। लेकिन हमारा समाज भूइयां में कितना है कि जो अपनी बच्ची को पढ़ावेगा? इसीलिए हम कहा था कोई जात रहे, कोई धर्म रहे, सबकी बेटी को एमए तक हम फ्री पढ़ाई कर देंगे। आज दुख है कि आज बेटियां हमसे मिलती है, कहती है कि अंकल आपने तो माफ कर दिया था फीस को, लेकिन कॉलेज में डेफिसिट ग्रांट नहीं जाता है, जिसके चलते बड़े घर की लड़कियां पैसा दे करके सर्टिफिकेट ले जाती है, लेकिन गरीब घर के हम लोग हैं, लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, हमारे गार्जियन मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारा सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। इसलिए आज इस सम्मेलन के माध्यम से आज हम लोग 5वां स्थान में आ गए हैं, और अब 5वां ही नहीं, अब तो स्थिति आ रही है कि 27-28 तक भारत की आर्थिक व्यवस्था संसार में रूस और अमेरिका के बाद तीसरा नंबर आएगा, तो हिंदुस्तान का नंबर आएगा, तीसरा है। ऐसा काम कर रहे हैं, अगर काम इनका जुड़ावेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ इसीलिए आए, एक तरफ नीतीश कुमार आ गए हम लोगों के साथ, और पहले तरफ नरेंद्र मोदी थे, उनके साथ हम चले गए थे। तो मेरा कहने का मतलब आज देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के हम लोग साथ हैं, और इसी को साथ देने की जरूरत है। हम अपने भाइयों बहनों से ये जरूर आशा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आने वाला चुनाव है, चुनाव के पहले शायद ये प्रथम हमारी ये बैठक है। 12 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगा, हो सकता है इसके पहले कोई बैठक न कर सके। हम लोग बैठक किया है, और हम प्रार्थना करते हैं हम अपने गरीब भाई बहनों से कि हम लोगों का यही सोच है कि सरकार नरेंद्र मोदी जी के भारत में बनी रहे, और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी रहे, और अगला इलेक्शन में हम लोग 40 सीट एमपी का दें नरेंद्र भाई मोदी जी को, और अगला चुनाव जो 25 में होगा वहाँ 200 सीट हम यहाँ नीतीश कुमार को दें। यही संकल्प लेकर के हम लोगों को जाना चाहिए, यही अनुरोध हम आप लोगों से करना चाहते हैं भाइयों बहनों। और हम कुछ बात विस्तार में जानना चाहेंगे कि आखिर इनके मठाधीश वहाँ बैठे होते हैं, संपादक गण चाहे सब लोग, एक कहते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ, और लोग छपवा देता है कुछ। एक चीज, दूसरी चीज बड़ी मेहनत करते हैं, किस तरह से मारा मारी करते हैं, कैसे गोड़ा टूटे कि चोट लगे, नहीं देखते हैं लोगों की बात लेने के लिए। लेकिन इनको कितना मिलता होगा? हमको तो आज से 20 साल मालूम हुआ था कि 20 रुपया एक संवाद में मिलता है। हो सकता है बढ़ाया होगा, 40 रुपया मिलता होगा, 50 रुपया मिलता होगा, लेकिन कितना रोज इनको मिलेगा? महीना में रोज एक संवाद मिले तब तो इनको महीना में 2, 4, 5 संवाद देना पड़ता है प्रिंट मीडिया के, खास करके लोगों को, तो उनको कितना पैसा मिलेगा? 1000, 2000 न 3000। क्या होगा इनके बाल बच्चों के साथ? कैसे ही जाते हैं? तो इसके लिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री हुआ था तो यही कहा था, पत्रकार मित्रों चाहे देहात के हो शहर को, सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन आवास रूप में कर दिया, आवश्यक रूप में, और आवश्यक रूप में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो 10 साल यदि ये अपना काम कर लेते हैं तो हम इनको पेंशन देंगे, और पेंशन के साथ साथ हर जिला में प्रेस क्लब और जिला प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक इन लोगों के लिए क्लब बनाना चाहते थे, जिसमें इन लोग रहते और काम करते। तो इन गरीबों के लिए भी हमने किया, इनको हमने नहीं छोड़ा। और आप जानते हैं ये सिपाही जो स्टाइपेंड होता है वो से लेकर के 1,20,000 तक
बहुत से लड़के नामांकन कराने गए, पढ़ने लगे, हालांकि उसमें कुछ लोग चोरी किया है, बेईमानी किया है, संस्था वाले लोग, कि उसका संस्था है नहीं, कागज पर है, लेकिन 500 लड़कों का नाम लिख लिया कि हम फलना चीज पढ़ा रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे दिया, और वो पैसा लड़कों के नाम पर गया, वो रख लिया। तो इस चीज को जांचिए। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन नियमतः पढ़ाया है, उस इंस्टीट्यूशन के पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति तो आपको देना चाहिए, लेकिन आज छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। आज इंस्टीट्यूशन भी इधर उधर चलता है घुमा हुआ, और हमारे बच्चे तो पढ़ लिख गए तो कहीं नौकरी में होंगे, कोई अता पता नहीं। हम मांग करना चाहते हैं, इस अधिवेशन की मांग करते हैं बिहार सरकार को, जिस प्रकार से जीतन मांझी ने किया था कि बच्चा क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के बेटियों को पढ़ाई फ्री कर दीजिए, तो आप फ्री कीजिए, ये मांग हम करते हैं। ये मांग करना चाहिए ना, तो मांग करते हैं। और हम इतना ही मांग नहीं करेंगे, ये तो समान शिक्षा की बात हुई। आजकल एक टेक्निकल शिक्षा भी आती है, जिसको वोकेशनल शिक्षा कहते हैं, जिसमें एमबीए है, बीसीए है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग इत्यादि की परीक्षा पास होती है। हम ये भी कहते हैं कि साधारण शिक्षा ही नहीं, आज नई मांग करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से कि हमारे बेटियों को जिस जात जिस समुदाय का रहे, सबको आप समान शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा एमए तक के अंतिम तक के फ्री कर दीजिए। एक इसके लिए जो तैयार है वो दोनों हाथ उठा करके हमको समर्थन दे, और समझते हैं। कहने का मतलब है ये मांग सरकार से मैं करूंगा, विधानसभा में बोलना है 28-29 को मैं करूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये है। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, ये जो हमारे अगल बगल मित्रगण, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।